हेलो, वेलकम टू इनसाइड स्टडी। लंबे लंबे करंट अफेयर नहीं, छोटे करंट अफेयर पढ़ेंगे, क्रिप्स पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे। तो अपनी पहली न्यूज से स्टार्ट करते हैं। इनसैट 3DS सैटेलाइट को फ्लैग ऑफ किया है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। इस सैटेलाइट को मीटियोरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन और वेदर फोरकास्टिंग एंड डिजास्टर वार्निंग के समय लैंड और ओशन सरफेस की मॉनिटरिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसरो इस सैटेलाइट को GSLV F-14 लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च करेगा। इसरो को 15 अगस्त 1969 में हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बैंगलोर में है और करंटली इसके चेयरमैन जो है वो है एस सोमनाथ। नेक्स्ट न्यूज है, पीएम मोदी ने 800 करोड़ का बजट अप्रूव किया है सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग के एक्सपेंशन के लिए। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसकी डायमंड जुबली सेलिब्रेशन है। 75 साल हो चुके हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट को बने हुए। इसी के मौके पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सिटीजन सेंट्रिक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट, डिजिटल सुप्रीम कोर्ट 2.0 और सुप्रीम कोर्ट की एक नई वेबसाइट को लॉन्च किया है। जब हमें 1947 में आजादी मिल गई थी तो उसके बाद हमारा संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बैठी थी और हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं, लेकिन जो हमारा संविधान है वो 26 जनवरी 1950 में फोर्स में आया था और उसी समय सुप्रीम कोर्ट भी एग्जिस्टेंस में आया था। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है आर्टिकल 124 से 147 तक और सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है जजेस की वो 34 है, जिसमें एक CGI और 33 अदर जजेस होते हैं। इस समय जो हमारे CGI है वो TY चंद्रचूड़ है। अगली न्यूज है 23वां वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट न्यू दिल्ली में होगा 7 से लेकर 9 फरवरी तक। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को ऑर्गेनाइज करा रहा है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी। और देखिए इस इंटरनेशनल समिट का और इसका एम है जो जो हमारी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, प्लानिटरी क्राइसिस है और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जो सेटबैक लगा है उसके रिगार्डिंग का एम है उसको ठीक करने का। और इस साल इस समिट की थीम है लीडरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट जस्टिस। अगली न्यूज है कि डैनिक सिनर इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का टाइटल जीता है। इन्होंने डैनियल मेडवेडेव को हराया है। 1976 से लेके अब तक किसी भी ग्रैंड स्लैम को जीतने वाले पहले इटालियन बन गए और इनकी एज 22 साल है। अगली न्यूज है कि रोहन बोपन्ना इस सेकंड इंडियन बन गए जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस डबल टाइटल को जीता है। रोहन बोपन्ना और उनके पार्टनर ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन इन्होंने इटली के प्लेयर को हराया है और रोहन बोपन्ना ओल्डेस्ट मैन बन गए हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम को जीता है। इनकी एज 43 साल है। अगली न्यूज है कि एरिना सबलेंका इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 को जीता है। इन्होंने चाइना की किंग वेन को हराया है। इस टूर्नामेंट में एरिना अपना टाइटल डिफेंड कर रही थी और ये बेलारूस से बिलोंग करती है। देखिए मैं कुछ ज्यादा बड़ी करंट अफेयर नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा सा करंट अफेयर बना रहा हूँ ताकि आपका समय बचे। बहुत बड़े बड़े करंट अफेयर की वीडियो है, 1-1 घंटे की है, वो किसी काम की नहीं है। थोड़ा पढ़िए, अच्छा पढ़िए, इतना ही है। करंट अफेयर जितना पढ़ना चाहिए आप उतना ही पढ़िए। ओके, बाय।